वेलकम टू माय चैनल। ये द रीजन का लास्ट पार्ट है। जिसने बाकी पार्ट ना देखा हो पहले वो देख ले। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जेबुजेन और चैंग की एंगेजमेंट हो जाती है और विंग की वांग से थोड़ी सी बहस हो जाती है। जहाँ उसका सीन शिफ्ट होकर हमें सीधे चैंग की शादी का दिखाया जाता है। जहाँ विंग को उसकी मॉम ने उसे वांग जी का सुबह भेज दिया होता है। जिस किसी कारण से विंग वांग जी के घर कमरे में आके फंस जाता है। जहाँ सीन यहाँ से आगे जाता है। विंग अभी भी वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी कहता है अच्छा है ना। हाँ अच्छा है। विंग वांग जी के चेस्ट एरिया को देखते हुए कहता है। ये कहते हुए वांग जी विंग की तरफ आ रहा होता है पर विंग का ध्यान वांग जी के चेस्ट पे होता है तो उसको उतना नजर नहीं जाती है। और तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये हॉट है और सेक्सुअल एक्टर। ये बोलते ही विंग का ध्यान अचानक से आता है कि वांग जी से करीब आ रहा है। तभी वो कहता है व्हाट द फक, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? और वो थोड़ा डर के पीछे जाने लगता है। तभी वांग जी उसके पास आता है और उसको क्रॉस करके उसके बगल से निकल जाता है। ये देखकर विंग अपने मन में कहता है थैंक गॉड चला गया, मुझे तो लगा पता नहीं क्या करने वाला है। ये बोलकर विंग पीछे मुड़ के देखता है तो वांग जी डोर को लॉक कर रहा होता है। ये देखकर विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, डोर क्यों लॉक किया तुमने? ये बोलते हुए विंग वांग जी के पास पहुंच जाता है और डोर पे अपना हाथ रखता है खोलने के लिए। तभी वांग जी अपना हाथ विंग के हाथ पे रखता है और उसे दरवाजे से सटा देता है। ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो, विंग नर्वस होते हुए कहता है। वांग जी उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और उसकी आंखों में देखने लगता है। सीन शिफ्ट होकर हमें जियान हाउस का सीन दिखाया जाता है। मॉम विंग कहाँ है? सुबह से वो दिखा नहीं है, कहीं गया है क्या? ये बात याली कहती है सीढ़ी से उतरते हुए। वो घर पे नहीं है। कहाँ गया है मॉम? लैन हाउस। पर क्यों? मैडम ये कुछ काम कर रही होती है। वो अपनी नज़र अपने काम से हटा के याली को देखते हुए कहती है। वांग जी और विंग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको खत्म करने के लिए। और विंग मान में गया मॉम? नहीं, मैंने उससे ये बोला है कि कुछ रिचुअल का सामान है ना तो उसको सुबह लेके जाना है। तो मैंने उसको ये बोला पर वो तो मान भी नहीं रहा था। तो मैंने उसको थोड़ा डांटा तब लेके गया है। मैडम ये मुस्कुराते हुए कहती हैं। पर मॉम विंग वांग जी से बात करेगा भी कि नहीं? करेगा, बिल्कुल करेगा। तभी तो वांग जी की मॉम को मैसेज अभी तो वांग जी को मॉम का मैसेज आया था कि ना विंग वांग जी के रूम में गया है। और वो कैसे मॉम गया? वांग जी की मॉम ने कुछ कुछ करा होगा तो फिर उन्होंने उसके रूम में भेज दिया। अच्छा मॉम। और वैसे भी उसके आगे का वांग जी संभाल लेगा। पर मॉम वांग जी विंग से बात कर लेगा? क्यों नहीं करेगा, ये सब वांग जी का तो प्लान था। ये बोलते हुए मैडम ही अपना काम करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर वांग जी और विंग पे जाता है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। ये बोलते हुए विंग अपना हाथ वांग जी से छुड़ाने लगता है। तुम्हारे हाथ बहुत छोटे हैं और प्यारे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात वांग जी विंग की सारी बातों को इग्नोर करते हुए बोल रहा होता है। ये सुनकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है ये बकवास करना बंद करो, मेरे हाथ को छोड़ो। तुमने मेरा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, छोड़ो मेरे हाथ को। विंग ये बात वांग जी विंग के कान में कहता है और रुकता है और कहता है आई लव यू। ये बोलते ही विंग शॉक होता है और वांग जी उसके कान को किस कर लेता है जिससे विंग उससे ज़्यादा शॉक हो जाता है। विंग कुछ कहने वाला होता है कि वांग जी फिर से कहता है आई जस्ट फकिंग लव यू विंग, आई रियली डू। ये बोलते वांग जी की आवाज़ थोड़ी सी रुसाई सी हो गई थी। तभी विंग की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और वो अपने मन में कहता है क्या इसने मुझे अभी कन्फेस किया? पर इसने अभी तक तो मुझसे हमारे बीच की वो जो बातें हुई थी वो भी वो सब बातें भी तो क्लियर नहीं की इसने अभी। और कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि वांग जी कभी कन्फेस करेगा। विंग का ध्यान जब टूटता है जब उसके नेक पे थोड़ा सा दर्द होता है और वो कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो? ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है जहाँ वांग जी उसके नेक को सक कर रहा होता है। वांग जी अपने फेस को थोड़ा सा दूर करता है और विंग की आंखों में देखते हुए कहता है स्लो वॉइस में मॉम ने तुम्हें सब बता दिया कि वो बेबी मेरा नहीं है? हाँ पर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। विंग थोड़ा सा रूड वे में बोलता है ये बात। वांग जी एक लंबी सांस लेता है और विंग को बताने लगता है कि उसकी कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। विंग ने ये बात अपनी मॉम से भी सुनी होती है और हम सबको पता होता है कि वो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस बात को स्किप करते हैं। पर विंग को कहीं ना कहीं ये बात सारी वांग जी से सुननी होती है और एक्सप्लेन करने के लिए उस चाहता था कि वो उसको एक्सप्लेन करे वो कैसे हुआ और कैसे नहीं। तो तुमने मुझे स्टार्ट में क्यों नहीं बताया कि वो बेबी तुम्हारा नहीं है? माना कि तुम कम बात करो, एटलीस्ट तुमको ये बात तो बतानी चाहिए थी ना। विंग ये सारी बात रोते हुए कह रहा होता है।
वांगजी विंग के चेहरे को देखते हुए देखता है, जो रेड हो जाता है रोने की वजह से, और वो उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है, जब उसने मुझे उस दिन कॉल किया था, जब मुझे पता चला ना वो प्रेग्नेंट है, तो मैं बहुत ज़्यादा, तो पहले मैं शॉक हो गया था, टेंस भी हो गया था कि वो कैसे हुआ। फिर उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, तो फिर मैं जब हड़बड़ी में हॉस्पिटल पहुंचा ना, तो वो पहले से 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब मुझे पता चला वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, वरना वो मर जाएगी, और ना कॉलेज में पता चले ना किसी और को पता चले ये बात। तो मैंने नहीं बताया इसलिए। और उसने बोला था कि एग्ज़ाम देने के बाद वो चली जाएगी, वैसे भी हमारा तो वो लास्ट ईयर था ना कॉलेज का। अब वांगजी विंग के चेहरे को अब सहला रहा होता है, और उस दिन जब तुम और मम्मी बात कर रहे थे, तो मैंने मम्मी को खींचा था ना, तो मम्मी ने डर के वजह से मुझे हक लिया। मैं तुम दोनों को खींचना चाहता था, पर मम्मी ने जैसे मुझे हक किया और रोने लगी ना, तो मेरा हाथ थोड़ा सा पीछे हो गया, इसलिए मैं तुमको पकड़ नहीं पाया। और मैं उसको कंसोल करने लगा, क्योंकि रोने रोने लगे थे, वो प्रेग्नेंट भी थी, तो मेरा ध्यान उस पर चला गया। और जब मैंने नीचे देखा, तो तुम वहाँ थे नहीं, और वहाँ थोड़ा ब्लड गिरा हो, तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं सोच रहा था कि कल तुमसे मैं बात करूंगा, पर कल तुम उस दिन आए नहीं। फिर अगर उसके जब कॉलेज की छुट्टी हुई, तब मैं तुम्हारे घर भी गया। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम चले गए, और तुमने एंगेजमेंट भी तोड़ दी। मैं बहुत ज़्यादा शौक हुआ था, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ था कि ऐसे कैसे छोड़ गया। और जब मॉम ने मुझे वो उन्होंने तुम्हारी रिंग वापस कर दी, और बोला कि तुम ये शादी भी नहीं करना चाहते हो, ना सगाई करना चाहते हो। मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। जहाँ ये बोलते हुए वांगजी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, और वो थोड़ा सा रुआसी, और थोड़ा सा आंसू उसके निकलने लगते हैं। और ये देखकर विंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और मुझे ना यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वांगजी अपने लेफ्ट चेस्ट की तरफ इशारा करके बताता है, जहाँ हमारा दिल होता है। तभी विंग अपना हाथ वहां रखता है, जहाँ वांगजी ने इशारा किया था। विंग में सच में पागल हो जा रहा था, कि मैं ये सोच सोच के पागल हो जा रहा था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। विंग अभी भी वांगजी को देख रहा था रोते हुए। अब थोड़ा सा वांगजी रुकता है और कहता है, विंग सच में मर जाता अगर तुम्हारी मॉम ने यही नहीं कहा होता है कि ना, कि तुम वेट करो। और मैं जब मैं मान रहा था, तो तुम्हारी मॉम ने कहा कि मैं उसे बुला लूंगी, बस तुम वेट तो करो। तभी विंग को अपनी मॉम की बात याद आती है, कि वो वांगजी 1 महीने तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला था, ना कहीं गया था, ना उसको खाना पीने का होश था। उसे कोई जबरदस्ती खिलाता था तब भी खाता था, वो भी थोड़ा सा। सच में विंग, मैं ना मर जाता, और मैं सच में मर जाऊंगा अगर तुम नहीं मिले विंग। तो मैं विंग अब इस बार ना, वांगजी की आंखों से आंसू ना इस पर ज्यादा गिर रहे होते हैं। वांगजी कुछ बोलने वाला ही होता है, कि विंग अपने लिप्स वांगजी के लिप्स पे रख देता है। ना वो किस कर रहा होता है, ना वो अपने लिप्स को मूव कर रहा होता है, बस वो उसे टच कर रखा होता है लिप्स को। विंग की बस ससने की आवाज आ रही होती है, क्योंकि वो रोया होता है बहुत ज्यादा। तभी वांगजी विंग को सॉफ्टली किस करने लग जाता है, जिसमें विंग भी वांगजी का साथ देता है। वांगजी विंग को थोड़ी देर किस करने के बाद विंग के फोrehead पे अपना फोrehead रखता है, और कहता है, तुमने नहीं बताया क्या कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। विंग वांगची को आंखों में देखते हुए कहता है, आई ऑलवेज लव यू। तब भी जब हम कॉलेज में थे, और तब भी जब हम महिमा की बात आई थी, और तब भी जब मैं एलए में था, और अब भी जब मैं तुम्हारे सामने हूँ। सुनते ही वांग विंग को अपने पास विंग विंग को एक झटके से अपने पास खींचता है, और उसको अग्रेसिवली किस करने लगता है, जिससे विंग थोड़ा सा पीछे जाता है, और नेक्स्ट मोमेंट वांगजी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है, किसको बिना ब्रेक करे हुए। अब विंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। विंग वांगजी के शोल्डर पर टैप करते हुए वांगजी को इशारा करता है कि उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वांगजी किसको ब्रेक करता है, और विंग वांगजी के शोल्डर को पकड़ लेता है, और भारी भारी सांस लेने लगता है। तभी वांगजी विंग के नेक पर वाइट करने लगता है, और शक करने लगता है। विंग कहता है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अपनी सांसों को मैनेज करते हुए, तब तक शायद हमको वेट करना। वांगजी विंग की बात पूरी होने भी नहीं देता, और कहता है, मैं वेट नहीं कर सकता, और रही बात शादी की, वो भी हो जाएगी। ये कहते हुए वांगजी विंग को बेड की तरफ ले जाने लगता है, और उसे फिर से एग्रेसिवली किस करने लग जाता है। विंग थोड़ा सा अलग होते हुए कहता है, ये सब तो ठीक है, क्या तुम आराम से नहीं कर सकते हो। वांगजी उसको कोई रिप्लाई नहीं करता, और फिर से विंग को किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वांगजी विंग को बेड पे पटकता है। तभी विंग के मुंह से एक आह निकलती है, और विंग कहता है, आराम से वांगजी। ये बोलते हुए विंग वांगजी को देखता है, जो अभी भी अपने टॉवल में होता है, और वहीं विंग अपने पूरे कपड़े में होता है। तभी वांगजी विंग के करीब आते हुए विंग के शर्ट को खोलने लग जाता है। फिर हमें सीन
थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ वांग जी विंग को ओपन माउथ किस कर रहा होता है। वो उसे किस करते हुए नीचे नेक पे आता है जहाँ पहले से लव बाइट बहुत सारे होते हैं। वो उसे किस करते हुए नीचे आते हुए उसको देखता है और कहता है यू आर सो ब्यूटीफुल। और वो अब और नीचे आता है, अब उसके चेस्ट एरिया में आता है वांग जी, जहाँ वांग जी विंग को ये देखता है जो उसकी बातों से साय कर लेता है और आंख बंद कर लेता है। विंग एक नज़र उसको देखता है और उसके निप्पल पे बाइट कर लेता है, ये जिससे विंग अचानक से चिल्लाता है। वो एकदम से मुंह पे हाथ रख लेता है और अपने स्लो वॉइस में कहता है वांग जी तुम चिल्ला सकते हो, ये रूम साउंड प्रूफ है। वांग जी थोड़ा सा स्मार्ट करते हुए कहता है। वांग जी ये बोलते हुए विंग का एक लास्ट कपड़े का पीस भी निकाल देता है जो विंग का अंडरवेयर होता है और कहता है तुम तो पहले से वेट हो। ये सुनकर विंग और शाय करने लग जाता है। ये कहते हुए वांग जी उसको देखते हुए कहता है विंग अपने लेग स्प्रेड करो। विंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसको देखता है, तो वांग जी कहता है एक बार रिपीट करना पड़ेगा। विंग अपना सर नो में हिलाता है और अपना लेग्स थोड़ा सा स्प्रेड करता है। तो वांग जी कहता है विंग वाइडली करो। तो विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा इम्बेस्ट है, मैं नहीं कर सकता। वांग जी तुम करोगे विंग तुम करोगे या फिर मैं करूँ? अगर मैं करूँगा तो ज़्यादा दर्द होगा। ये सुनते ही विंग अपना लेग्स को वाइडली स्प्रेड कर लेता है और अपना फेस साइड करके अपने फेस पे पिलो रख लेता है। ये देखकर वांग जी विंग को कहता है गुड बॉय। ये सुनते ही विंग और शाय करता है और अपने पिल्लों में अपना चेहरा और घुसड़ने लग जाता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और विंग के लेग्स के बीच में अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपना टॉवल निकाल के बेड के नीचे फेंक देता है। तभी वांग जी विंग को कहता है विंग तुम मेरी तरफ देखो। विंग अपना सर नो में हिलाता है साइनेस की वजह से। तभी वांग जी कहता है, वांग जी तो उसे इस बार कोड वर्ड्स में क्यों कहता है विंग मेरी तरफ देखो। विंग अपना पिलो हटा के उसकी तरफ देखता है और पीछे हटने लग जाता है और कहता है वांग जी एडजस्ट नहीं होगा, मेरे को नहीं करना। ये करके उठने लग जाता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ के बेड पे पटकता हुआ कहता है ये तो करना ही होगा और आज ही होगा। ये बोलते हुए वांग जी विंग को किस करने लग जाता है और थोड़ी देर किस करते हैं तभी विंग की एक अचानक से पेन की वजह से चीख निकलती है। विंग चीखते हुए वांग जी के शोल्डर पे अपने नाखूनों को डालने लग जाता है और कहता है वांग जी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है ये, प्लीज़ वांग जी। तो वांग जी उसको शांत कराते हुए कहता है कुछ नहीं होगा और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कुछ नहीं होगा। और थोड़ी देर विंग को एडजस्ट करने के लिए टाइम देता है और कहता है अब ठीक है। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और वांग जी स्लो स्लो एकदम थ्रस्ट कर रहा होता है उसको। वांग जी थोड़ा-सा स्लो करते-करते एग्रेसिव हो जाता है तो विंग उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, "वांग जी प्लीज़, मेरा फर्स्ट टाइम है वांग जी प्लीज़।" ये कहते हुए उसके शोल्डर पे अपने नाखूनों को डालने लग जाता है। तभी तभी वांग जी कहता है आई एम कमिंग। ये कहते हुए वांग जी विंग के एक लेग को अपने शोल्डर पर रख लेता है, उसको हार्डली थ्रस्ट करने लग जाता है, जिससे विंग कहता है वांग जी पेन हो रहा है। ये बोलते हुए वो अपने अपने हाथों से मुट्ठियों से अपनी चादरों को एकदम टाइटली पकड़ लेता है, जिससे एक वांग जी थोड़ी देर बाद एक लंबी आह करते हुए विंग के ऊपर लेट जाता है। विंग वहां से हटने लगा था तभी वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और उसको पेट के बल लेटा देता है, उसको ऊपर आते आता है। तभी विंग कहता है अभी तो हमने इसे खत्म किया था। तो वांग जी कहता है अभी तो हमने स्टार्ट किया था। ये कहते हुए वांग जी फिर से विंग के अंदर एंटर एंटर होता है। सीन शिफ्ट होकर 2 घंटे बाद ही जाता है जहाँ वांग जी और विंग सो रहे होते हैं। तभी विंग को कुछ पेन होता है तो वो अपने आप खोलने जाता है तो उसको पता चलता है कि वांग जी उसको किस कर रहा है लिप्स पे, जिससे वो वांग जी को थोड़ा सा दूर करते हुए कहता है वांग जी बस करो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो विंग उसको थोड़ा सा दूर अपने से दूर करते हुए उसको देखने लग जाता है तो वांग जी उसको देखते हुए कहता है तुम्हारे लिए कुछ है। और वो कह के एक ड्रॉर से एक रिंग निकालता है और उसके फिंगर में डाल देता है। तो विंग खुश होकर कहता है तुमने अभी तक इसको रखी है। ये बोलते हुए उसको गालों पे किस करने लग जाता है। विंग किस कर रहा था तभी वांग जी उसको पकड़ लेता है और कहता है एक और राउंड। ये बोलते उसको देखने जाता है तो विंग कहता है ना 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। टाइम कितना हो रहा है? कहते हो अपना फोन उठाते हैं टाइम देखते कह रहा 1 बजने वाला है वांग जी मॉम डैड आने वाले होंगे। ये कहते वो उठने लग जाता है तभी वो पेन की वजह से गिरने वाला होता है कि वांग जी उसको पकड़ लेता है और कहता है मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब कर ली अगर मम्मी पापा को पता चला ना तो वो मुझे मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा और उसी बात हमारी शादी है ना। क्या? किसने बोला हमारी शादी हो? तो भाई और जीवन भाई की शादी है ना। हाँ उन दोनों की है पर हमारी भी है। ये किसने बोला तुमसे? ये तो पहले से डिसाइडेड है पर बस तुमको नहीं पता है। ये बोलते हुए भी वांग जी विंग को हक कर लेता है। बट किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि सबको पता है कि तुम कर ही लोगे इसीलिए। और अगर मैं नहीं मानता तो तुम मानोगे। अगर मुझे एलए में कोई पसंद आ जाता तो मैं उससे शादी करना चाहता तो
ये बात सुनते ही वांग जी विंग के जो को टाइटर पकड़ता कहता है और अपने फेस के पास लाते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होता, अगर तुम किसी को पसंद करोगे तो उस इंसान को मैं मार डालूंगा, ये बात याद रखना। तो विंग कहता है, मैं तो बस टीज कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलता है, उसको हक कर लेता है। तभी सीन थोड़ी देर बाद का जाता है जहाँ वांग जी और विंग तैयार हुए होते हैं और विंग कहता है, दिख तो नहीं रहा ना कुछ कहीं। तो वांग जी कहता है, नहीं तूने पेल किलर खाया वांग जी? विंग वांग जी स्लो वॉइस में पूछता है। तो विंग कहता, खा लिया मैंने। ये कहता है चले। तो वांग जी कहता है, तुम चलो मैं आ रहा हूँ, ये बोलते हुए वो अपना कुछ मोबाइल पे देखने जाता है। तो विंग वहां से निकल जाता है नीचे आने के लिए। वो नीचे आ रहा था तभी वो देखता है कि पूरी फैमिली आ रखी है। और वो देखता है और वो सीढ़ी पे ही जो दो तीन सीढ़ी बची होती है वो उन पे खड़ा हो जाता है और सबको देखने जाता है। जब सबकी नज़र उस पे जाती है तो वो एकदम नर्वस हो जाता है और सबको देखते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ये बोलते हुए वो अपना सर नीचे कर लेता है। तो चैंग बोलता है, विंग तुमको हमने यहाँ काम के भेजा था, एंटरटेन करने के लिए नहीं भेजा था तुमको, अपने अपने को और उसको। तो विंग उसको घूरते हुए कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तो चैंग कहता है, वो तो तुम्हारे नेक को देख के पता चल रहा है। क्या? नेक को देख के वो अपने नेक पर टच करते हुए कहता है, पर वांग जी ने कहा कुछ तो दिख नहीं रहा। ये सुनकर पूरी फैमिली उस पर हंसने लग जाती है। तभी वांग जी नीचे आता है और विंग से पूछता है, क्या हुआ? तो विंग कुछ नहीं बोलता और जाके एकदम कोने साइड में एकदम बैठ जाता है। तभी यानली पूछती है वांग जी से, सब शॉर्ट आउट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर? तो वांग जी कहता है हाँ। तो चैंग कहता है, वो तो विंग के चेहरे को देख के पता चल रहा है कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, चेहरा तो देखो कितना लाल दिख रहा है। ये बोलते फिर से सब विंग की तरफ देखने जाते हैं। तो विंग सबको तरफ देखते हुए लेंजान को देखते हुए कहता है, मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। और वो देख कर वैसे बोलते हुए अपना सर नीचे कर लेता है। तो उसकी मम कहती है, तो फिर तुम शादी करने के लिए तैयार हो ना? तो विंग कहता है, पर मम्मा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसका एकदम पूरा साइनेस एकदम से दूर हो जाती है और कहता है, मम पर आपने मुझे सब बताया क्यों नहीं पहले? तो उसकी मम कहती है, विंग अभी तो तुम साए थे। ये सुनकर विंग फिर से साए हो जाता है। तभी चैंग कहता है, तैयार हो कि नहीं हो शादी के लिए बताओ ना, ना तो फिर हम किसी और को ढूंढे वांग जी के लिए। तो विंग एकदम फटाक से कहता है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैंने कब मना किया है? ये बोलते हैं वो सबके तरफ देखने लग जाता है। तो ये बात सुनकर इस बार वांग जी थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। तो फिर ठीक है, फिर आधे घंटे बाद अभी शादी जाएगी, जाओ तो तुम जाओ, तुम लोग तैयार हो जाओ। फिर हमें सीन शिफ्ट हो गया, आधे घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ शादी के रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ वांग जी वॉकर्स ले रहा होता है कि मैं हांग वांजू विंग के साथ मैं हमेशा हर जन्म में साथ रहना चाहता हूँ। तो विंग ये लेता है कि मैं वांग जी के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, चाहे मरने के बाद चाहे मरने से पहले। तो वांग जी उसको घूर के देखते हुए और विंग कहता है, ओके ओके सॉरी सॉरी, मैं वांग जी के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, एकदम हैप्पी हैप्पी जैसे मैं अभी हूँ। ये बोलते हुए सब की तरफ वो देखने जाते हैं, सब उसको देखते हैं तो सब हंसने लग जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं किस करके उसका। फिर सीन शिफ्ट होगा, हमें 3-4 महीने बाद का दिखाया जाता है जहाँ वांगजी और विंग एक बीच पे होता है और तभी विंग पानी में बस खेल रहा होता है और वांगजी उसको देख रहा होता है। तभी विंग कहता है, वांगजी इधर आओ जल्दी जल्दी आओ, इधर देखो तो कुछ है। तो विंग जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास जाता है, उसको टेंशन हो जाती है कि कुछ काटने वाला तो नहीं है। उसके पास जाता है और कहता है, क्या है? तो वो कहता है, नीचे देखो। तो वो देखने लग जाता है तो विंग उस पर पानी फेंकता है, कहता है, दिखा तुमको? तो विंग कहता है, तुमको दिखा ना कुछ? दिखा तुमको? ये कहता है, उसको हंसने लग जाता है। तो वांग जी कहता है, विंग, और वो कहता है उसको पकड़ने वाला होता है तो विंग उस पर एक और बार पानी फेंकता है और भागने लग जाता है। ये कहते हुए विंग भागने लग जाता है, वांग जी उसके पीछे भागता है और उसको पकड़ने लग जाता है। तो ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है इतने ब्यूटीफुल सीन के साथ। अगर किसी को भी कैसे भी स्टोरी सुननी हो तो वो मुझको बता दो कैसे सुननी है, मैं अगली स्टोरी उसी लेके आऊंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।